हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज है नवरात्रि का 5वां दिन, माता स्कंद माता का दिन। तो बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छे से नवरात्रि बीत रही है। आप लोगों की नवरात्रि किस प्रकार से जा रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऑलमोस्ट पूजा हो गई है, मतलब सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली हैं। और बाकी सारी चीज़ें ऐड ऑन करना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आज की वीडियो बनाई है। तो पूजा वगैरह करने के बाद पाठ भी मैंने थोड़ा सा लगभग कर लिया है। फिर हम करेंगे छोटा सा हवन, जो कि मैं पर डे करती हूँ। आप सब मेरे वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं पर डे हवन करती हूँ। तो पर डे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप सिर्फ 7, 5, 11 जो भी आप साइकिल करना चाहें उतना छोटा सा कर सकते हैं। तो गाय के उपले पे मैं बहुत छोटा सा, मतलब गाय के उपले ऐसे मार्केट में भी मिल जाते हैं और नॉर्मली आस पड़ोस में भी गाय वगैरह है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो गाय के उपले पे मैं कपूर वगैरह रख कर अच्छे से उसे जला दी हूँ। और फिर जब उसमें आग बन जाए ना, मतलब थोड़ा सा धुआं अच्छे से उठने लगे और थोड़ी सी आग हो जाए, उसके बाद उसमें पूजा करते हैं। तो जब मैं पाठ करना शुरू नहीं, बीच में कर देती हूँ, क्योंकि शुरू करूँगी तब तो फिर जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। तो फिर उसके बाद अच्छे से आचमन करके फिर उसमें टीका आदि करके, मतलब अष्टगंध लगाया, चंदन लगाया। फिर उसमें 5 या 7 जो है घी की आहुतियाँ देने के बाद आप उसमें साकल डाल दें। साकल मैं पहले ही मिक्स करके रख लेती हूँ। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि ये सारे साकल मैं एक डब्बे में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करके रख लेती हूँ, जैसे कि गूगल, लोबान, तिल, गुड़, जौ, चावल आदि और हवन सामग्री, ये सारी चीज़ें अच्छे से यथार्थ में रख लेती हूँ। फिर उसके बाद 5-7 साकल आप आहुति दे दें। आप माता के नाम से कर सकते हैं या फिर देवी के किसी भी जो है मंत्र का, आप यदि आपको मंत्र याद हो तो आप मंत्र से कर सकते हैं। तो अच्छे से आहुति वगैरह करने के बाद फिर से आचमन किया और फिर उसके बाद बारी आई आरती की। तो सारी पूजा में मुझे ना सबसे अच्छा लगता है आरती करना, मुझे बहुत पसंद है आरती। लास्ट में जब आरती करती हूँ ना तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है और सुकून भी मिलता है। और पूजा बहुत लंबी हो जाती है, करीब 1.5-2 घंटे की तो हो ही जाती है, क्योंकि सुबह मतलब सारी चीज़ें, पहले सारी चीज़ें लगाना माता के लिए, फिर उनको स्नान आदि कराना, फिर माला फूल लगाना, फिर उसके बाद जो है कहीं भोग वगैरह की तैयारी करके उसको रखना, फिर पाठ करना और फिर उसके बाद आहुति करके फिर जो है आरती करना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना इतना मतलब बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है और अकेले करना पड़ता है। आप सब करते होंगे तो आप सबको मालूम होगा। बट हाँ, नवरात्रि में जो घर का माहौल होता है, जो घर की खुशबू होती है, वो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे जब ये मैं आहुति कर लेती हूँ उसके बाद मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, इतना महकता है कि क्या बताऊँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को बहुत अच्छा लगता है। और पूजा वगैरह तो सबसे ज़्यादा मैं ही, मतलब मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर की बात कर रही हूँ, आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा करते होंगे, लेकिन मैं अपने घर की बात कर रही हूँ कि मेरे घर में अगर पूजा वगैरह कोई करता है तो मैं ही करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस मेरे ही जिम्मे रहता है, मैं ही अच्छे से करती हूँ। और बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, बट वो लोग स्कूल जाते हैं तो वो लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। और मेरी भी चीज़ें थोड़ा लंबा टाइम बीत जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में उठना, फिर जल्दी जल्दी फटाफट से लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह कराना और थोड़ा सा जो भी पूजा है थोड़ी मोड़ी निपटाने के बाद फिर बच्चों को जो है छोड़ कर आना, उनका लंच वगैरह प्रिपेयर करके फिर उसके बाद पूजा में बैठना। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे राधा कृष्ण जी की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, मतलब देखने के बाद ना एकदम मन खुश हो जाता है, मन में अजीब सी पवित्रता आ जाती है। और लड्डू बाबू को देखिए, आज मैंने इन्हें पहनाया है रेड कलर की ड्रेस, जिसमें ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और खूब सारा फूल मिल गया था, थोड़े बहुत फूल मेरे गार्डन में भी इस समय हो जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फूल मिल गया था तो अच्छे से मैंने फूलों से भी श्रृंगार किया। और बाकी जो उनकी ड्रेस है वो सारी ड्रेस भी मैंने उन्हें पहनाई। ये ड्रेस मैंने बहुत पहले दिवाली पे शायद बनाई थी, तो मैं कोई भी नई जो है ड्रेस वगैरह नहीं बनाई हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी पिछले साल की ही हैं। ये सारे शायद ड्रेस मैं ये दिवाली पे बनाई थी या किसी ओकेशन पे बनाई थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट ये ड्रेस भी पुरानी है। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग लड्डू गोपाल जी के पास बहुत कलर की ड्रेस है, मतलब लगभग सारी कलर की ड्रेस है, तो बदल बदल के उनको मैं पहनाती रहती हूँ। और फिर आरती करने के बाद आचमन किया। आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है, आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसके बाद आचमन ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। आचमन करने के बाद हाथ शुद्ध भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आरती होती है या जो आग में डालकर माता को अर्पित किया जाता है वो एक प्रकार का भोग माना जाता है। और भोग चढ़ाने के बाद आप फिर कोई चीज़ छुएंगे तो वो जूठा माना जाता है, मतलब माता के लिए जूठा माना जाता है। तो इसलिए हाथ को थोड़ा सा आचमन करके ही फिर उसके बाद बाकी सारी जो है प्रोसेस आगे करनी चाहिए।
और कलश वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ज्वारें भी निकल रही हैं माता की कृपा से। बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। अखंड ज्योत भी मेरी बहुत ही अच्छी चल रही है और मतलब शांत तरीके से एक नॉर्मल लॉ जो चलती है वो चलती है। मुझे अखंड ज्योत में ही रखना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग वो जो मिट्टी वाला पार्ट आता है उसमें रखते हैं, वो भी ठीक रहता है। बट अगर आपको जो है यूज़ करना आता हो तो मतलब अगर जो जो जिस चीज़ में आपको सुविधा हो, जिस चीज़ में आपका हाथ सटीक बैठता हो, उसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। किसी का देखी दाखा नहीं करना चाहिए। तो मुझे किसी मतलब बहुत लोगों ने राय भी दिया कि वो वाला रखो, वो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि मेरा हाथ ना इस चीज़ पे ज़्यादा सेट है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बेटर है और मुझे अखंड जोत से बाती ऊपर करना बहुत आसान लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा कहने का मतलब मेरे लिए आसान लगता है। और उस वाले दीपक में मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि कहीं जो है जोत बड़ी ना हो जाए, मतलब बढ़कर ना बढ़ने लगे। और क्योंकि ओपन रहता है सारी जोत का, मतलब बाती ओपन रहती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। आप लोगों को कौन सी अखंड जोत पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारे लड्डू बाबू, नज़र ना लगे कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू बाबू। तो सच में बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं और मंदिर से ना नज़र ही नहीं हटती है इनके ऊपर। आज रेड कलर की ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये ड्रेस भी जो है मतलब बहुत अच्छी बन भी गई थी। और ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है मतलब आप सबको पता है कि पूरे मंदिर का जो भी ड्रेसअप रहता है वो मैं खुद से बनाती हूँ। तो लड्डू बाबू जी इस ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ड्रेस तो अच्छी है ही, पर उनके पहनने के बाद और भी अच्छी हो गई, क्योंकि उनके ऊपर गई तो आप सब समझ सकते हैं कि जब भगवान जी के पास कोई चीज़ चली जाती है तो वो ना अच्छी होते हुए भी अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम लोग भगवान जी की शरण में आने के बाद ही अच्छे हुए हैं शायद, इसके पहले तो कुछ भी नहीं थे। आज भगवान जी की कृपा से, आप सबकी कृपा से भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है और माता रानी की कृपा हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।